वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सब के प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी इसलिए वक्फ बाय यूजर थी वो। तो अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसको वक्फ बाय यूजर। भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा। 5 साल की आपने शर्त लगाई है कि एक आदमी को 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए तभी वो वक्फ कर सकता है। ये भी बहुत ही अब्सर्ड बात है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सब के प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्रेरी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट थे सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का। आज मुसलमानों का पक्ष को ज्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद सीयू सिंह साहब ने कहा। अहमदी साहब को दिया था टाइम, अभी वही बात नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पर बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे। या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट तो कोई भी खड़ा कर सकता है, कभी भी खड़ा कर सकता है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी इसलिए वक्फ बाय यूजर थी वो। तो अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसको वक्फ बाय यूजर नहीं मानेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है, उसके बारे में ये कानून ये कहता है, जो 2025 का कानून है वो ये कहता है कि साहब वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी अगर है वो सॉरी जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ नहीं रहेगी। यानी मतलब ये कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है तो अब उसकी वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दरगाह है तो वहाँ श्रद्धालु नहीं जा सकते, या खानकाह है तो वहाँ पे उस तरह के लोग नहीं जा सकते। तो ये तो आप मेरे रिलीजियस राइट को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी।
आप उसका रिलीजियस पर्पज के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज होनी चाहिए वहाँ पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविजन था, उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी है, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन वाला वो भी खाता खत्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाक़िफ़ है। सर सिब्बल सर का एक पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट ये भी था कि जो वक्फ के नाम पे चैरिटी होती है और जो मंदिरों में चढ़ावा किया जाता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए उन्होंने ये बात कही कि जो मस्जिद है, मस्जिद में कोई आमदनी का जरिया तो नहीं होता है। जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वही थोड़ा बहुत देते हैं, तो उसके पास तो कोई आमदनी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा दरगाह के बारे में क्या कहेंगे आप? तो दरगाह के बारे में कहा दरगाह हो या मंदिर हो, वहाँ उन्होंने कहा ये तो बाकी हर जगह होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, दरगाह हो या मंदिर हो वहाँ चढ़ावे आते हैं, मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता है। ये एक बात थी और कुछ नहीं। और उसमें एक बात उन्होंने ये कही कि साहब ये जो 5 साल की आपने शर्त लगाई है कि एक आदमी को 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए तभी वो वक्फ कर सकता है, ये भी बहुत ही अब्सर्ड बात है। इसलिए कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप आर्टिकल 19 तक उसको वायलेट कर रहे हैं कि मेरा राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा हूँ। हु आर यू टू इंटरफेयर? और उसके लिए शर्त के 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो आप कैसे जज करेंगे कौन आदमी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कौन नहीं है? वो भी सर्टिफाई, तो ये भी गलत है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, हनन है, इसको भी खत्म होना चाहिए। तो इसके साथ साथ इसके बाद जो और मसले उठे हैं उसमें ये भी था कि साहब ये इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जो कानून में उस वक्त नहीं दिए गए थे। जो कानून सर्कुलेट किया गया था लोगों को उस वक्त नहीं दिए गए थे, बिल्कुल पार्लियामेंट में जब बहस हुई, जब वोटिंग के समय उनको डाल दिया गया। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है, ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीका है कि साहब ऐसे कानून में जिसमें कोई बहस नहीं हुई, जिसको आपने सर्कुलेट नहीं किया, लास्ट राउंड में डाल के जो है अपनी मेजोरिटी की बुनियाद पर पास करवा लिया। तो दिस इज अगेन